उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद कर। पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तार डिनर किया था, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से। Rescue happened in the early hours of March 29 when the pirate-held hijacked vessel FV Alcamber was intercepted by the Indian Navy cruiser INS Sumedha. With quick thinking, the guided missile frigate INS Trishul quickly joined INS Sumedha to support the mission. Indian naval troops used their strategic planning and strategic coordination to initiate negotiations with the pirates, compelling them to surrender without bloodshed. इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आई कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना। मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं, भाई कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं हैं। In yet another heroic show of valor, the Indian Navy freed at least 23 Pakistani nationals from the grasp of Somali pirates after a 12-hour operation in the Arabian Sea. जो आपकी मर्जी है करें, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे। आपको रिजर्वेशन एंड दहशतगर्दी की मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग तो शुरू करें। आप पूछे तो सही भाई, आप दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? कोई लिस्ट तो भेजे अपनी कि यार ये फला रिजर्वेशंस है, इसको ठीक करें। मैं समझता हूं अगर डार साहब ने चले पहले की है इस चीज में कि हमें ट्रेड करना, दूसरी साइड से जवाब आना चाहिए था भाई हम आपसे ट्रेड शुरू तब करेंगे अगर ये चीजें आप ठीक करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अरब सागर में सोमालियन पायरेट ने सबकी नाक में दम कर रखा था, लेकिन जब से भारत की नेवी ने अरब सागर में एंटी पायरेट मिशन स्टार्ट किए हैं, तब से सोमालियन पायरेट में डर का माहौल है। भारत की नेवी अरेबियन सागर में एक्टिव रहती है। जब तक भारतीय नेवी अरेबियन सागर में है, तब तक कोई भी पायरेट किसी भी जहाज़ को हाईजैक नहीं कर सकता। दोस्तों, रिसेंटली भारतीय नेवी ने पायरेट के खिलाफ एक एंटी पायरेट ऑपरेशन किया और दोस्तों इस मिशन में एक ईरानियन फिशिंग वेसल को बचा लिया गया, जिसमें 23 पाकिस्तानी भी थे। और इन्हें बचाने के लिए भारतीय नेवी ने 12 घंटे का ऑपरेशन में सफलता के बाद फिशिंग वेसल को छुड़ाया और इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का इस्तेमाल किया गया, जहां उस शिप को भारतीय नेवी ने चारों तरफ से घेर लिया और सोमालियन पायरेट को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, अब देखते हैं पाकिस्तान की सरकार भारतीय नेवी को धन्यवाद कहती है या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानी को बचाया था, तब पाकिस्तान की सरकार ने भारत को धन्यवाद नहीं किया था। तो इस बार वो धन्यवाद करेंगे या नहीं, वो देखते हैं। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। In yet another heroic show of valor, the Indian Navy freed at least 23 Pakistani nationals from the grasp of Somali pirates after a 12-hour operation in the Arabian Sea. The rescue happened in the early hours of March 29 when the pirate-held hijacked vessel FV Alcamber was intercepted by the Indian Navy cruiser INS Sumedha. With quick thinking, the guided missile frigate INS Trishul quickly joined INS Sumedha to support the mission. Indian naval troops used their strategic planning and strategic coordination to initiate negotiations with the pirates, compelling them to surrender without bloodshed. पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तार डिनर किया था, तो इंडिया के जो डिप्लोमेट थे वो वहां गए थे, हमारे दोस्त थे, वो अभी चले गए यहाँ से। लेकिन अभी इसहाक डार साहब ने इनवाइट किया इंडियन डिप्लोमेट्स को, आई कोई नहीं। ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं। अब ये जो सवाल है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का ना आना वाइल नोइंग कि ये एक एनुअल डिनर है, फॉरेन मिनिस्टर बुला रहा है, ये सारा ये ट्रेंड है ना। मतलब कि अगर फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही बुलाए तो चले जाते हैं, भाई कॉल ऑन है, जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ना तो इंडियन हाई कमिश्नर के लोग इफ्तार पे गए हैं और वो हम वैसे ही आते जाते नहीं हैं। इसको कैसे देखते हैं तार साहब आप?
इसको चीमा साहब मैं नफरत ही देखता हूं, नफरत को एक साइड पे नहीं दूसरी दोनों साइडों में, इसमें कोई शक है। और ये ज्यादती है, ये मैं ज्यादती कहूंगा। देखें दूसरी तरफ से कई दफा बातें सुन, बाईलैटरल से मतलब होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। तीसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, दूसरी साइड से मेरा क्वेश्चन है, बात ना करके मसले का हल निकलेगा कहीं से भी? चीमा साहब नफरत, बल्कि मैं और मैंने कई दफा आज, अब खैर हालात को बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इस वजह यह है कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में है तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है, लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की, मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दें करने। डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है करें, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे? आपको रिजर्वेशन एंड दहशतगर्दी की मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग तो शुरू करें। आप पूछे तो सही भाई, आप दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? कोई लिस्ट तो भेजें अपनी कि यार कि ये फला रिजर्वेशंस हैं, इसको ठीक करें। मैं समझता हूं अगर डार साहब ने चले पहले की है इस चीज में कि हमें ट्रेड करना, दूसरी साइड से जवाब आना चाहिए था भाई हम आपसे ट्रेड शुरू तब करेंगे अगर ये चीजें आप ठीक करें। आप सारी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर, किस तरह, लेकिन साथ एक पड़ोसी है उसके साथ बात नहीं करनी है आप। इनके पास फिर आप ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा। दूसरा, मैं दर हकीकत चीमा साहब मैं जिस चीज की एडवोकेसी मुसलसल कर रहा हूं वो ये थी, मैंने उधर भी समझाने की कोशिश ये की है कि मसाइल आपके चाइना के साथ कम है, वो पूरी स्टेट कहता है आपने कब्जा की, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, आप साइड लाइंस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी मिल रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब मिल रहे हैं उनको। और मैं इधर बार बार अगर ये कहता हूं कि इन्होंने नफरतों में अपने कान और आंखें बंद कर दी, तो आपने कौन सी खुली छोड़ी थी? आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं तो चीमा साहब अपने कमेंट ही नहीं पढ़ता, अगर मैं कमेंट पढ़ दूं नीचे से तो मैं तो आपके साथ बात ही ना कर सकूं। ऐसी ऐसी वाह याद करते हैं वो बच्चे उधर से बैठ के इंडिया से, वो कौन से फूल बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल मैं एग्री कहूंगा ये बात, मेजॉरिटी लोग ठीक है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई ऐसे ऐसे वाह याद बातें करते हैं, मैं तो अगर वो पढ़ लूं 2 दिन बात नहीं कर सकता मैं। और पढ़े लिखे लोग, ये भी नहीं मैं कह रहा कोई पढ़, जेड़ा अंग्रेजी अच्छे तरीके से लिख सकता है, इट मींस ही इज हैव ए डिसेंट, एटलीस्ट हाई स्कूल तो हो गई ना मुझे मजा। लेकिन उधर भी नफरत इतनी कि मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह इन सर्कमस्टांसेस में हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड। आप भी वहां से आप कहते हैं कि साउथ चाइना सी तो हम रीजनल पावर बन जाएंगे, पड़ोस में अगर आग लगी होगी तो फिर आप किस तरह बन जाएंगे भी आप? और मेरे ख्याल में ये इनको मुखालता है, पड़ोस में अगर कोई कंट्री आपकी पावर सक करना चाहेगा, दहशतगर्दी में आग लगेगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय थिंग्स। पाकिस्तान पोखच है ना, लेकिन एक पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर है, लेकिन ये कि चाइना अगर, मुझे खदशा था पहले पिछली दफा जब सी पैक बनने लगी थी चीमा साहब, मैं आपको तहफात बताना चाहूंगा। जब सी पैक बनने लगी थी चीमा साहब, उन्होंने आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान के स्कूल खोल दिए थे, हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें पाकिस्तान खुल रही थी, चाइनीज आके मुसलसल पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कर रहे थे। अगर दोबारा वो गेर लगा यहां पे तो फिर आप भारत वाले फिर क्या कर लोगे? आप फिलिपाइन जाते हो, उनके साथ कहेंगे जी हम साथ खड़े थे, आसपास तो बॉर्डर तो ढेर सारा, पाकिस्तान का तो बॉर्डर ही बहुत ज्यादा इंडिया के साथ। अगर वो आ गया यहाँ पे, सारा चाइना अंदर आ गया, सारा कुछ कर गया, फिर क्या करोगे आप? आप श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर आज बातें कर रहे हो, तहफात हैं, और ग्वादर छोड़ के वो वाघा पे भी आ गए, तो फिर क्या करोगे आप? लेकिन ये कि इनकी, मैं वैसे पॉलिसी, मुझे इसमें आई हैव इशू विद इट। मैं वैसे जंगों के इन चीजों के हक में नहीं हूं, चीमा साहब ज्यादती है ये। मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जो मेरी एडवोकेसी थी। मेरी एडवोकेसी ये थी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करो, मसाइल साइड पे रख के ट्रेड शुरू होगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम होगी, लोग आए जाएंगे, दूसरे मसाइल भी डाई डाउन हो जाएंगे, दूसरे भी हल हो जाएंगे मसाइल। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन इट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे अफसोस हुआ है कि हाई कमीशन के अंदर वहां पे नहीं गए वो, इसमें मुझे अफसोस हुआ है इस बात।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।